नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। CPCT जनवरी 2023 के लिए हमारी जो बैच चल रही है, इसमें हमने लगभग 8 कक्षाएं भी अपनी पूर्ण कर ली हैं। इन 8 कक्षाओं में हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में पूरे तरीके से पढ़ लिया है। साथ ही हमने इनके जो IMP MCQs थे वो भी कंप्लीट कर लिए। हमने पढ़ लिया है प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर के साथ साथ हमने पढ़ लिया है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी। प्रिंटर के हमने MCQ भी लगा लिए। प्रिंटर के लगभग हमने 2 क्लासेस कंप्लीट किए। A to Z प्रिंटर हमने अपना वहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो थी हमारी पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा को इंग्लिश में कहा जाता है क्या? लैंग्वेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक तरह की क्या है? मशीन है। और इस मशीन के साथ हमें अपना संबंध स्थापित करने के लिए बीच में, या मध्यस्थता करने के लिए बीच में किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता होती है जो हमारी बात को भी समझे और हमारे जो आदेश हैं, हमारे जो निर्देश है वो कंप्यूटर तक आसानी से पहुंचा सकें। इसलिए हमने इसका सबसे बढ़िया तरीका चुना हमने लैंग्वेज का। यानी कि हमने एक ऐसी लैंग्वेज स्थापित करी, बीच में एक ऐसी चीज़ स्थापित करी जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक आसानी से पहुंचा दे। तो लैंग्वेज जब हमने बनाई तो कंप्यूटर जो हम भाषाएं बोल पाते हैं, कंप्यूटर वो भाषाएं नहीं समझता है। यानी कि अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं ये भाषा हमारा कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। तो कंप्यूटर को हमने उसकी भाषा समझाने के लिए उसको हमने दिया 0 और 1। क्या दिया? 0 और 1। यानी कि अगर आप कंप्यूटर में अभी हाल फिलहाल में मेरा नाम भी लिखेंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर 0 और 1 में ही उसको समझेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो कंप्यूटर को भाषाएं दी, हमने कंप्यूटर को भाषाएं दी दो तरीकों की भाषाएं दी। पहली जो भाषा हमने उसको दी वो दी है निम्न स्तर। क्या दी? निम्न स्तर। ठीक है, दूसरी जो हमने उसको भाषा दी वो दी है उच्च स्तर। निम्न स्तरीय जो भाषा है ये प्रारंभिक भाषा थी। जब हमारा कंप्यूटर बन ही रहा था तब हमने उसको लैंग्वेज ये वाली दी थी, निम्न स्तरीय भाषा है। फिर जैसे जैसे हम अपने आप को विकसित करते गए, हमने अपनी लैंग्वेज भी बढ़ा ली। लैंग्वेज को हमने और अच्छी तरीके से डेवलप किया, उसमें जो गलतियां थी उनको हमने सुधार लिया। उस तरीके से हमने उच्च स्तरीय भाषा भी दे दी। निम्न स्तर की भाषा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो पहली भाषा जो हमने कंप्यूटर को दी थी वो हमने कंप्यूटर को दी थी उसकी मशीनी भाषा। नोट करते जाइए। साथ ही जो दूसरी भाषा हमने उसको दी थी वो हमने दी थी असेंबली भाषा। कौन सी? असेंबली लैंग्वेज। ठीक, असेंबली भाषा। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न स्तरीय भाषा में कौन सी 2 भाषाएं आती हैं, तो पहला आपका आंसर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज एंड दूसरी हो जाएगी आपकी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। उसके बाद अगर हाई लेवल लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो मैं कुछ हाई लेवल लैंग्वेज भी आपके सामने लिख देता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी जो पहली लैंग्वेज हो जाएगी वो हम लोग लिख लेते हैं बेसिक। सेकेंड हम लोग लिख लेते हैं जावा। थर्ड हम लोग लिख लेते हैं कोबॉल। फोर्थ हम लोग लिख लेते हैं C++। बेसिक, कोबॉल, जावा, C++। उसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो फोर्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फोर्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। कई भाषाएं, लगभग 8 से 10 भाषाएं हैं जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको पढ़ना इजी है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में हमें कई सारी भाषाओं को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे मशीनी और असेंबली भाषा के बारे में। यानी कि जो हमारी जो निम्न स्तरीय भाषा है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, निम्न स्तरीय भाषा में जो पहली भाषा आती है वो हमारी आती है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को मशीनी भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो अंकों की संख्या होती है वो सिर्फ 2 होती है। और वो 2 अंक कौन कौन से होते हैं? हमारे 0 और 1 होते हैं। इन दोनों अंकों के माध्यम से कौन से अक्षर लिखे जाते हैं, कौन से शब्द बनाए जाते हैं, क्या लाइन बनाई जाती है, वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। वो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ पाता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? मशीनी भाषा कहा गया। यह कंप्यूटर की पहली मूल और आधारभूत भाषा थी। यानी कि कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली पहली और मूल आधारभूत भाषा जो थी वो हमारी मशीनी लैंग्वेज थी। बाद में आने लगी कोबॉल, बेसिक, जावा, C++। ये सारी भाषाएं जो हैं, पाइथन वगैरह, ये सब बाद में आने लगी हैं। अभी जो सबसे स्टार्टिंग में जो भाषा कंप्यूटर को दी गई थी वो दी गई थी मशीनी लैंग्वेज। तो देखिए, इसकी कुछ अच्छाई और कुछ बुराई बता देता हूँ मैं आपको।
यह कंप्यूटर को दी जाने वाली पहली लैंग्वेज तो हो गई, ठीक है। इसको लिखने में बहुत ज़्यादा क्या लगता था, समय लगता था। इसकी जो कोडिंग थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, टफ थी, आसान नहीं थी, कठिन थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये भाषा हमने पहली कंप्यूटर को दी थी। दूसरी भाषा जो हमने कंप्यूटर को दी थी वो हमने क्या दी थी, असेंबली भाषा, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज होता है। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ था कि असेंबली लैंग्वेज जो थी वो मशीनी लैंग्वेज का ही अपडेटेड वर्जन थी, यानी कि इसकी गलतियों को इसमें क्या किया गया था, थोड़ा सा सुधार किया गया था। जैसे कि सुधार के बारे में हम लोग बताएं तो जैसे हमने मशीनी भाषा में क्या पढ़ा, 0 और 1 के माध्यम से इसमें निर्देश दिए गए थे, उसकी जगह पे यहाँ पे अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। आगे बात समझ में, अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि सिंबॉलिक लैंग्वेज की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी किस तरह की भाषा हो जाएगी, हमारी असेंबली लैंग्वेज की भाषा हो जाएगी, ठीक है। इसको लिखना भी आसान था, इसको लिखने में समय भी कम लगता था, गलतियां भी कम होती थी और इसको सीखा भी आसानी से जा सकता था, किसको, असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि असेंबली लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज है तो आपको आंसर देना है कि असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। आगे इतनी बात समझ में। चलिए, तो ये क्या होगी, हमारी निम्न स्तरीय भाषा होगी मशीनी भाषा, और असेंबली भाषा किस तरीके की भाषा होगी, हमारी निम्न स्तरीय भाषा हो गई। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर बीच में बचा है, सिर्फ 1 महीना बीच में बचा है, उसके बाद 15 दिन जनवरी के बचे हुए, यानी कि अब हमारे पास 1 महीना 15 दिन बचे हुए हैं। यदि आप लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, डेली क्लासेस हमारी अपलोड हो जाती हैं। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो वो आपकी गलती है। देखिए, जो बच्चा निरंतर देख रहा है, जो विश्वास करके देख रहा है, पढ़ रहा है, PDF से क्वेश्चन अगर लगा रहा है तो वो पास होगा, डेफिनेटली पास होगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हैं तो वो आपकी गलती है। आप भले ही मुझे एग्ज़ाम के 2 दिन बाद मैसेज कर देना कि सर हम फेल हो गए, ठीक है। और जो डेली पढ़ रहा है वो भी मुझे एग्ज़ाम के दिन ही मैसेज करेगा कि हाँ सर मैं पास हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे। देखिए, इसके नाम से क्या लिखा हुआ है, इसके नाम में आता है क्या, उच्च स्तरीय, यानी कि हाई लेवल। हाई लेवल से हम लोग डर जाते हैं कि यार हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, कठिन होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लो लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कठिन थी, उसकी तुलना में हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्या थी, ईजी थी। यानी कि उसमें जिस तरह की जटिलताएँ थी, उसमें जिस तरह की कठिनाइयाँ थी, उनको दूर करने के लिए ही हाई लेवल लैंग्वेज को हमारे सामने लाया गया। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को आप लोग आसानी से सीख सकते हैं, इसकी जो कोडिंग वगैरह है वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई। विभिन्न प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेजेस जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो हाई लेवल लैंग्वेज की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी 4 तरीके की होती हैं। मैं आपको पूरी एक साथ पढ़ा देता, उससे अच्छा मैंने इनको आपको जो इनके पर्टिकुलर जो इनके पैराग्राफ, इनके जो पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं उनमें आपको बांटकर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कौन सी जो लैंग्वेज है वो किस तरह के क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। तो देखिए, 4 तरह के क्षेत्रों में इन्हें बांटा गया था। पहला जो क्षेत्र था वो था हमारा वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद था हमारा व्यावसायिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर था हमारा विशेष उद्देश्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अगला क्या था हमारा बहुउद्देशीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंग्लिश कर लेते हैं तो देखिए, ये की थी हमारी साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद ये थी हमारी कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्यावसायिक, उसके बाद विशेष यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए ये लैंग्वेज बनाई गई थी। बहुउद्देशीय में क्या हो जाएगा, मल्टीपर्पस, यानी कि कई प्रकार के आप इसमें उपयोग, इन भाषाओं का उपयोग आप कर सकते थे। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रोग्राम के लिए जो बनाई गई थी वो हमारी बनाई गई थी बेसिक, ठीक है। उसके बाद कोबोल के अगर हम लोग बात करें तो ये व्यावसायिक थी। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो भी यही होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो भी क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए, विशेष उद्देश्य में देखिए लोगो जो होती है बच्चों के लिए बनाई जाती है ना, लोगो जो लैंग्वेज है वो बच्चों के लिए बनाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के लोगो होते हैं जिनसे बच्चों को सीखने में आसानी मिलती है। बहुउद्देश्य में देखिए पास्कल है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, इस तरह की भाषाएं होती हैं जिनका विभिन्न प्रकार से उपयोग आप कर सकते हैं। इनको बहुउद्देशीय लैंग्वेज कहा जाता है, इंग्लिश में कहेंगे मल्टीपर्पस लैंग्वेज, ठीक है, मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आज हम पूरी लैंग्वेज ना पढ़ते हुए सिर्फ 5 लैंग्वेजों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, IMP होंगी, ठीक है। क्योंकि मैं एक साथ पूरा पढ़ा दूँ उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा। मैं आपको आज 5 बहुत ज़्यादा IMP लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा देता हूँ। चलिए, आज जो हम 5 हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो 5 IMP हाई लेवल लैंग्वेज हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वो पाँचों हाई लेवल लैंग्वेज आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दी है। इनमें जो फर्स्ट जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो है हमारी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा
फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखिए फोर्ट्रॉन को बनाया गया था 1957 में, और जिस कंप्यूटर के लिए इसको बनाया गया था उस कंप्यूटर का नाम क्या था, IBM 704। IBM का फुल फॉर्म आपको पता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। इसका जो निर्माण किया था वो जॉन बेकस के द्वारा किया गया था। फोर्ट्रॉन से यानी कि फॉर्मूला अगर आ रहा है तो देखिए गणितीय संक्रियाओं यानी कि मैथमेटिकल जो इक्वेशन होती है उनको सोल्व करने के लिए इसका यूज़ किया गया था, ठीक है। तो एक हिसाब से ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी एल्गोल। एल्गोल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा एल्गोरिथम लैंग्वेज। सबसे पहले इसको जब बनाया गया था 1958 में तो इसको नाम दिया गया था एल्गोल 58, पर 1960 यानी कि 1960 में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको बनाया गया एल्गोल 60, ठीक है। तो इस तरह की भाषा ये बनाई गई थी। उसके बाद आएगी हमारी पास्कल। पास्कल बनी थी हमारी 1971 में, जिसको बनाया था निकोलस विर्थ ने। देखिए ये IMP है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी गया है। पास्कल को बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो था स्टूडेंटों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अवगत कराना कि वे किस तरीके से कार्य करती हैं, क्या क्या उनकी प्रोसेसिंग होती है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पास्कल लैंग्वेज को बनाया गया था। उसके बाद आई थी हमारी बेसिक। बेसिक आई थी हमारी 1964 में। बेसिक का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो कि 1964 में आई थी। देखिए किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे सरल जो हाई लेवल लैंग्वेज आपको बेसिक में जो फर्स्ट में आपको सीखनी चाहिए वो आपको सीखनी चाहिए बेसिक। उसके बाद आएगी हमारी लोगो। लोगो है, इसमें ना बेसिकली चित्रों के माध्यम से आपको हाई लेवल लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहती है, सुविधाजनक रहती है। इसमें एक आकृति होती है त्रिकोणाकार, उसको क्या कहा जाता है, टर्टल कहा जाता है। टर्टल के माध्यम से आप इस हाई लेवल लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ 5 हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। सेकंड जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको जावा पढ़ाऊंगा, सी पढ़ाऊंगा, C++ पढ़ाऊंगा। उसके अलावा इसमें हमारी फोर्ट्रॉन हो गई, बेसिक हो गई, यानी कि अभी हमारी लगभग 6 हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं। पर्ल अभी हमारी बाकी है ना। इस तरीके की बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज हमारी बाकी हैं। तो वीडियो देखिए, पढ़ते रहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम पे ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वैकेंसी आ रही है, पटवारी का भी नोटिफिकेशन हमारा आ गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।